फाइन, आई एम डूइंग गुड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो है वो एक पिटिशन भी हाथ लगी है, और उसमें जो है वो डिस्कशन भी इस चीज़ से रिलेटेड मैं करना चाह रहा था कि क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, क्या वो पब्लिक, उनकी जो मैनेजमेंट होती है या जो सदर सेक्रेटरी या पूरी एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनती है, क्या वो जो है वो क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, क्या उनके जो मेंबर्स होते हैं या जो हेड होते हैं, मैनेजमेंट होती है, क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, क्या वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? वो हम बेसिकली देखना चाह रहा था, और इसी पे डिस्कशन है। मेरे पास 2-3 रिट्स भी हैं सीनियर्स की जो इस बारे में कुछ बात करती हैं, और ख़ुद भी मेरे माइंड में कन्फ्यूजन थी। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी कोर्ट में बैठा सुन रहा था कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, ये वकील साहब आर्ग्यू ये कर रहे थे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी होती हैं इनका जो है पब्लिक ऑफिस से कोई लिंक नहीं है, और ये पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करती, कंसिडर नहीं किया जा सकता कि ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं। और ऑब्वियसली कीपिंग दैट इन माइंड, इनके अगेंस्ट किसी किस्म की जो है वो फिर वहीं से फिर एक स्टेम होती है कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट इनिशिएट होती है कि नहीं। पब्लिक ऑफिस होल्ड करना या ना करना इज़ पर्टिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो गवर्नमेंट की एजेंसीज FIA, नैब वगैरह उनको पकड़ के उनके अगेंस्ट एंटी करप्शन, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो जो भी होगा वो एक जो कार्रवाई होगी वो किसी को इनिशिएट करनी पड़ेगी, किसी से सिटीज़न को, या किसी उसमें कोई ना कोई आपको प्राइवेट पार्टी चाहिए होगी साथ में जो उसको इनिशिएट करे। तो इसलिए क्वेश्चन ये है, हमने देखा है कि काफ़ी केसेस में, मैंने भी इनफैक्ट अपना पहला केस किया था जो मैंने वीडियो भी प्रॉब्ली है उसके बारे में, जो अमीर भट्टी साहब के पास लगा था, उसमें हमारा जो है वो उसमें भी वो केस भी यही था कि वो मीटर का केस था, और वहाँ पे जो सोसाइटी वाले थे वो किसी लोगों से 2 नंबरी करके वहाँ से भाग चुके थे। तो उस बात से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जब भी कहीं पे जा रहे थे जो पिटिशनर थे वो कहीं भी जाते थे तो उनको लोग यही कहते थे कि आप ये बताएंगे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो है नहीं, तो किस तरीके से हम लोग उनके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं? आपको इसके अगेंस्ट केस करना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, या व्हाट्सएवर द मैटर इज़। तो बेसिकली यही है। तो कि हमने इसमें ये देखना यही है कि हम लोग कि इसमें क्या होता क्या है, क्या नैब की जुरिसडिक्शन बनती है, FIA की जुरिसडिक्शन बनती है, पब्लिक ऑफिस होल्डर किस चीज़ को जो है वो करते हैं, या किस तरीके से तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें देखना भी ये है हमने कि तो ये मैं देखना चाह रहा था बेसिकली कि रिसर्च भी इसी टॉपिक पे थी। थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूँ आपको, जो मैं ऑलरेडी पढ़ भी चुका हूँ, कि किस तरीके से पब्लिक सर्वेंट हैं या होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट की टीम होती है, जो सदर होता है। तो इसमें देखना ये है कि हमारा एक तो 5M नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये कि क्या उनके अगेंस्ट इनिशिएट हो सकती है प्रोसीडिंग्स किसी भी किस्म की नैब में या FIA में। और 65B ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर जो है वो बंदा जो है वो एक रिज़ाइड करता है, और वो बंदे की अथॉरिटी वहाँ से स्टेम होती है। और ये है कि बाय लॉज जो है वो सोसाइटी के बने हैं, और सेक्शन 10 जो है सोसाइटीज़ का, मैंने इस पे किताब भी ली थी, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी थी वो सोसाइटीज़ की किताब, वो मेरे कमरे में है, मैं लाइब्रेरी में हूँ, और मैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो है जो उनके बिज़नेस है, रूल्स ऑफ बिज़नेस किस तरह बाय लॉज कैसे बनेंगे। इन्होंने बाय लॉज भी उस तरीके से बना दिए, और अगर ये बंदे ने बाय लॉज भी बना दी हैं, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के तहत रन करता है, सेक्शन 3 के तहत वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ तरह की होती हैं, फाइनेंशियल बैंक्स, रिसोर्स सोसाइटीज़ होती हैं। फिर आपको पता है इसमें बेसिकली बात ही है कि जो सोसाइटी अगर होगी तो उसको रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उसको हेड करेगा, एक प्रोविंशियल बॉडी है जो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको हेड करता है, उनके NOCs वगैरह को देखता है। हाउसिंग एक जनरल सोसाइटी भी होती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं 3H4 में डिफाइंड है, कंज्यूमर सोसाइटी होती है, फिर प्रोड्यूसर सोसाइटी होती है, रिसोर्स सोसाइटी होती है। हमने देखा कि डिफरेंट लोगों ने सोसाइटीज़ बना ली हैं, अब तो क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी सोसाइटी बन चुकी है। और हर डिपार्टमेंट ने वापडा की सोसाइटी बनी है, फलानी सोसाइटी बनी है, तो उनको डिफ्रेंशिएट किया गया इस एक्ट में। 18A कहता है 1925 सोसाइटीज़ एक्ट का कि पावर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी शेल वेस्ट इन जनरल बॉडी, सोसाइटी शेल हैव मैनेजिंग सोसाइटी शेल हैव मैनेजिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड बाय लॉज। ये भी हो गया। 65B कहता है सोसाइटीज़ का
एक्ट का कि ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटीज़ टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ये बाद में कहते हैं, ये वाला 65 भी है, ये उसके बाद जो है वो रिपील हो गया, और ये रिपील हो के पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इसको रिपील कर दिया और सेक्शन 62A को ऐड कर दिया, और 63 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और वो कहता है कि whoever contravenes the provisions of subsection 3 of the section 44C or any direction given by the registrar under section 44D shall be guilty of an offence punishable with imprisonment or either description of a term which may extend to 6 months or with fine. रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास पावर्स हैं, वो किसी भी सोसाइटी वाले को सज़ा या जजा दे सकता है, सज़ा बेसिकली दे सकता है। और जो क्वेश्चन है हमारे सामने बेसिकली वो ये है कि क्या जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, क्या वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं? अगर वो होंगे तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो सेक्शन 5 की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे, तो नैब उनके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकता है और उनको रेगुलेट कर सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं कर सकता। अदरवाइज़ जो है कोऑपरेटिव जो है वही इसको देखेगा और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की जुरिसडिक्शन में बनेगा, तो ये हमने देखना है। और इसमें ये भी है कि सेक्शन 5 पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है सेक्शन 5M मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये मैं अगर आपसे शेयर कर सकूँ। बेसिकली दिस इज सेक्शन 5 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, और ये कहता है एक्यूज्ड, ये दिस इज बेसिकली अबाउट accused shall include a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offence under this ordinance or is subject to of any investigation inquiry by the National Accountability Bureau, और वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो इंक्वायरी है उसका सब्जेक्ट हो सकता है, और वो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी ये वाली इनिशिएट की जा सकती है। बेसिकली ये इस बारे में है। तो हमने ये भी इसमें देखा कि जब ये वाली जो बात है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मैं इसको देख लेता हूँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी में। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है, और इसमें जो ये है ये कहने का मकसद क्या है। वो कहना ये चाह रहा है कि 5M ये कहता है कि मीन्स एन अकाउंटेबिलिटी कोड, जज मीन्स अ जज ऑफ कोर्ट, डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय डिप्टी, ठीक है, ये भी हो गया। और 5M में अगर हम चले जाएं, दिस इज़ 5B, अच्छा जी 5M में हमने जाना था, और इट्स बेसिकली M ये कहता है कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस और हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, फलाना फलाना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर, स्पीकर नेशनल, हैज़ बीन हेल्ड, इसमें जजेस नहीं आते ऑब्वियसली, नैब में की जो सेक्शन में जजेस नहीं आते, आर्म फोर्सेस, जनरल एडवोकेट जनरल, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, ये तमाम इनके जुरिसडिक्शन में आते हैं। और लेकिन इसमें यहाँ पे 5M की कैटेगरी में क्या ये आता है कि नहीं आता जुरिसडिक्शन में? अगर जुरिसडिक्शन में आता है 5M में तो फिर डेफिनेटली इसके अगेंस्ट इंक्वायरी हो सकती है। तो ये 5M कहता है, और ये कहता है कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, और इसमें एनी सर्विस इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ अ प्रोविंस और अ लोकल काउंसिल, द सर्विस मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, द फेडरल और प्रोविंशियल लॉ कंसिस्टिंग द सर्विस मस्ट रिलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल काउंसिल्स, कोऑपरेटिव societies and the management of corporations, banks, financial institutions, firms, concerns, any other institution, organization shall be controlled। इसमें ये लिखा होता है जो can be divided into following power for the purpose of understanding, जो इसमें B का M अच्छा जी, इसमें सर्विस ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 260 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो किसी भी सर्विस जिसने किया, पाकिस्तान मीन सर्विस पोस्ट और ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और अ प्रोविंस एंड इंक्लूड्स ऑन and all Pakistan service in the armed force and any of the services declared. Clear that the office of the cooperative societies, unless owned or controlled by government, do not come within the ambit of the term service of Pakistan, as they do not hold any post or office in the connection with the affairs. तो ये कि हम हाँ बेसिकली जो मेरा भी यही मानना है, और मैं जो पढ़ रहा हूँ इसके मुताबिक भी इस तरीके से होता है
कि जब तक आपके पास कोई इस तरह की आपके पास डायरेक्ट पावर्स नहीं है या आपको रेगुलेट नहीं कर रहा कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वैसे तो लॉ से रेगुलेट होते हैं हम सारे, लेकिन अगर आपके पास उस तरीके की जो है पावर्स नहीं है, आप सर्विस डायरेक्टली नहीं कर रहे। हालांकि ये भी कहा जा सकता है दूसरी साइड से कि आपकी जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है और पब्लिक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लॉट्स वगैरह लेती हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आपके अगेंस्ट अपनी इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह भी आर्टिकल 195 को भी फिर बताया जा सकता है कि किसी भी तरीके की जो है वो बॉडी, कॉरपोरेशन, अथॉरिटी जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हो सकती है रिगार्डिंग B1 द सर्विस मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। और द फेडरल वो जो है वो ऑफिस होल्डर हो जाते हैं, क्योंकि आप ये कहा जा सकता है दूसरी साइड से कि जी ये ऑफिस होल्डर्स इसलिए हैं कि इनके पब्लिक मनी वगैरह इन्वॉल्व है। लेकिन देखना ये कि क्या इन सब के मद्देनज़र सेक्शन 5M जो है उसकी डेफिनेशन में फॉलो हो सकता है, क्योंकि हमने हमने देखा कि डिफरेंट केसेस में जो नैब है वो नैब जो है थोड़ा सा ओवर रीच करके डिफरेंट मामलात में अपने आप को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे लेके चलता है। और फिर हमारा जो उसमें होता ये है कि जो उसमें नुकसान होता है हम तमाम का, वो नुकसान ये है कि जी उसमें जो नैब है वो फिर हर चीज़ में अपनी इंटरफेरेंस करता है और हर चीज़ में अपनी तमाम चीज़ों को मतलब आपको पता है जिस तरीके से मामला चल रहे हैं पॉलिटिकल भी, तो क्या हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो भी हम नैब के हवाले कर दें और हम ये समझें कि नैब जो है उनको भी मॉनिटर कर सकता है, या रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सफिशिएंट है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि हमने देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो चीज़ हुई हुई है क्या उसको नैब जो है कर सकता है। इसमें भी मैं इसमें ऑर्डर भी ढूंढ लूँगा एक आधा कोई अच्छा इंपॉर्टेंट, पढ़ने की हद तक तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मुकदमे में भी ये काम आ सकती हैं। नोट्स भी उसमें मैंने खासे इकट्ठे कर लिए हैं। पब्लिक ऑफिस का मीनिंग है अंडर सेक्शन 60 है, सर्विस ऑफ पाकिस्तान मीन्स एनी सर्विस, ये भी इसमें बीच में ये भी बताया था इन्होंने हमें। और इसके अलावा इसको थोड़ा सा ये भी है कि हमारा पर्सनल रिगार्डिंग B1 द सर्विस मस्ट बी कंसर्न एनी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फेडरल प्रोविंशियल लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी फेडरल प्रोविंशियल लॉ holder public has requires constitution of such service of Pakistan or one in connection with the affairs of federation, provincial, local government. Mm, no such connection in the service of society has been undertaken the under the act of section। अच्छा ये लिखा, हम ये कह सकते हैं कि no such constitutional service of the officers of the cooperative society has been undertaken under the act of 1925। in fact these officers do not constitute service and are bare elected members। ये कहते हैं कि जी हम बेयर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन फिर ये भी कहा जा सकता है तो जो 5M में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो सदर इसमें आता है तो आप क्यों नहीं आते। फिर B2 में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिफ़ाइन क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम रसूल की जजमेंट है मेरे सामने, गुलाम रसूल वर्सेस मोहम्मद हयात PLD 1984, सुप्रीम कोर्ट 385 में कहा है देयर इज़ अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वेल अंडरस्टूड एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ एंड इट इज़ ऑफ Noester ex Kofi Maxwell on interpretation statutes where two or more words which are ये तो interpretation के ऊपर है कि which two or more words which are susceptible of analogs meaning are coupled together they are understood to be used in the cognate sense they take as it were they are understood to be used in their cognate sense। ये तो हम उसमें काफ़ी आगे चले गए। फिर हम लाइट ऑफ द section 5M post officer mentioned the वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट से लिंक्ड है तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और प्रॉपर्टीज़ से लिंक्ड है, ये भी वो फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। अगर नहीं हैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं हैं। तो ये वाली बात भी हमारी काफ़ी, तो बेसिकली कहा भी यही जा रहा है कि अगर ये तमाम चीज़ है तो फिर ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है। अगर गवर्नमेंट से लिंक्ड है, वो लोकल गवर्नमेंट से लिंक हो, प्रोविंशियल से हो, फेडरल से हो, वरना पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। और कोऑपरेटिव जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके जो मालिकान हैं वो फिर नैब वगैरह के शिकंजे में नहीं आते। हाँ, फिर वो आगे हम ये भी कह सकते हैं कि इस ऑर्डिनेंस का असल मकसद ये नहीं था कि सोसाइटीज़ को पकड़े, बल्कि करप्ट अफसरान को या जो हमारी डायरेक्टली हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट मामलात में या जो सर्विसेज में उनको पकड़ना इसका मकसद होगा। मेंटेनेबिलिटी ऑफ रेट पे भी हम बात की जा सकती है कि है कि नहीं नॉट पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर
वो ये भी है कि पीनल कोड भी हमारा एक ग्राउंड बन सकता है कि 21 पीनल कोड कहता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है डू नॉट कम विद इन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट कहता है पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन फॉलोइंग नेमली एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री नेवल और एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान of the court of justice whose duty is to as the officer to investigate or report any matter of law और ये सारी चीज़ें सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर वो कहते हैं कि जी नहीं आता क्योंकि सोसाइटी इवन दो एक्सटेंशन हो सकती है यहाँ तक भी। लेकिन ये अब एक क्वेश्चन है और इसके ऊपर मैं जजमेंट भी देखूँ काजी फाइज ईसा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी इसमें मेरा ख्याल है रेलिवेंट रहेगी जजमेंट जो भी रिसेंट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होता है और पब्लिक पर्पस क्या होता है। पब्लिक पर्पस के बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ पे सॉवरेन फंक्शन कोई करे या कोई लॉ को इंटरप्रिटेशन का मकसद हो। काजी फायद ईसा की जो जजमेंट है प्रॉब्ली उसका ये 2021 की ये इसमें काफ़ी रेलिवेंट होगी। उन्होंने पब्लिक पर्पस और पब्लिक फंक्शन को डिफाइन किया है, तो वो भी हम देख के उसके मद्देनज़र फिर देखना पड़ेगा कि क्या सोसाइटीज़ वगैरह इसमें आती हैं कि नहीं। एनीवेज कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक अच्छी डिस्कशन थी होपफुली, इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको क्यों ना रिकॉर्ड ही कर लिया जाए। थैंक यू सो मच।